Hello everyone, my name is Ankit Nathani and today our topic is top 5 tool information gathering. तो आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं और उसके लिए कौन कौन से टेक्निक है, कौन कौन से टूल्स है। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हम इंफॉर्मेशन गैदर क्यों करते हैं। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको आपका जो टारगेट है, अगर आपको अपने टारगेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है कि आपका टारगेट का मतलब मशीन कौन सी चल रही है उसके, ठीक है, उस पर कितने नेटवर्क है, क्या सर्विसेज यूज कर रहा है, ठीक है, बैकएंड में क्या चल रहा है, तो आप क्या है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, नहीं आप क्या है उस पर कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन को गैदर करना क्या है बहुत जरूरी होता है। और साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे उतनी ही क्या है आपको आगे के स्टेप्स में भी क्या है बहुत इजी रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो टूल है हमारे पास, हम देखेंगे हुई से, हुई डोमेन, हुई सबसे पहले। तो हुई से हम क्या है किसी भी डोमेन के बारे में क्या है पता लगा सकते हैं, उस डोमेन लुकअप। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप उसका डोमेन नेम दे दो या फिर आईपी एड्रेस दे दो, आपको क्या है उसके बारे में पता लगा सकते हो। तो एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे है एक दिस साइट डॉट ओ आर जी, क्या है दिस साइट डॉट ओ आर जी। मैंने क्या है इसको सर्च किया, तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो, तो यहाँ पे देखो उसका ये डोमेन है, वो कब रजिस्टर्ड हुआ था, कब एक्सपायर है, अपग्रेड उसने कब कराया था। ठीक है, और यहाँ पे उसके नेम सर्वर, डीएनएस के जो नेम सर्वर है वो आ गए यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर कहाँ से रजिस्टर करा रखा है इसने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है यहाँ से ये मिल गई है। किससे? हुइस, किससे? हुइस से। तो इसके बाद चलते हैं हम, एक और है हमारे पास नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट, तो नेटक्राफ्ट में जाओगे आप, यहाँ पे नेटक्राफ्ट की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे आप रिसोर्सेज में जाओ, और पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज में जाओ। कोई आप ये हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ पे रिसोर्सेज में जाओगे, उसके बाद सर्च टूल, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो साइट रिपोर्ट, क्या है साइट रिपोर्ट। तो व्यू साइट रिपोर्ट करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे सेम मैं क्या कर देता हूँ, पहले इस डोमेन को गया ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके दूसरा आ गया मैं किस पे, नेटक्राफ्ट में मैंने डोमेन डाला और इसको लुकअप किया। तो देखो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास क्या है यहाँ पे लाके दे देगा। कौन सा टूल हमारा? नेटक्राफ्ट। तो ये भी क्या है, वेबसाइट आपकी कब रजिस्टर्ड हुई थी, वेबसाइट का नाम क्या है। तो देखो वेबसाइट का क्या है, साइट टाइटल क्या है यहाँ पे, लाइक दिस साइट दिख रहा है आपको, उसके रैंक भी दिखा रहा है। और फर्स्ट सीनियरिटी कब रजिस्टर्ड किया था, अक्टूबर 2003 में रजिस्टर्ड किया गया था इसको। ठीक है, जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा उस साइड में ये है सब लिखा हुआ है। ठीक है, साइट का यहाँ पे डोमेन यूआरएल आ गया यहाँ पे पूरा। ठीक है, नेट ब्लॉक ओनर कौन है इसका वो आ गया, होस्टिंग कंपनी कौन सी है इसकी, ठीक है, होस्टिंग कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या डोमेन रजिस्टर्ड कौन सा है, नेम सर्वर कौन सा चल रहा है इस पे। ठीक है, और भी देखो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है डिटेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, डीएनएस, यहाँ पे देखो एक उसका क्या है यहाँ पे डीएनएस एडमिन, यानी कि इसने क्या है इसका मेल है एक डोमेन का। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम आ गया उसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या नहीं दिखा रहा है, अभी वर्जन 6 और अभी वर्जन 4 यहाँ पे नहीं दिखा रहा है इसका। ठीक है, और भी नीचे जाके देखो आपको क्या है यहाँ से उसकी क्या है बहुत सारी क्या है यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे देखो, ठीक है, आप क्या है यहाँ से इसका भी क्या है यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या है नेटक्राफ्ट क्या है यहाँ पे बहुत अच्छा टूल है
जिससे कि क्या है, अब किसी भी वेबसाइट की कब वो होस्ट किया गया था, उसकी होस्टिंग कंट्री का है क्या है, ये सारी चीजें क्या है आप देख सकते हो। ठीक है। अगले आते हैं, ये भी एक टूल ही मान सकते हैं इसको। हमारे पास है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो ईमेल है वो, उससे कहीं डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, admin, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकते हो आप, और यहाँ पे क्या है, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। तो जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अंकित@gmail.com, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके कोई भी डेटा देखो, जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, इस ईमेल पे क्या है, डेटा ब्रीचेस हुआ है, तो ये बता रहा है। तो देखो, और आपके उससे क्या है, डेटा ब्रीच हुआ है कब, अक्टूबर 2013 में। और यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, और यहाँ पे देखो क्या क्या लीक हुआ है आपका, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड हिंट, पासवर्ड और यूजर नेम एंड पासवर्ड भी क्या है आपका ब्रीच हुआ है। तो ये सारी चीजें कहाँ, डार्क वेब में जाती है। ठीक है। तो देखो इन इन साइट से क्या है, आपका डेटा देखो ब्रीच हुआ है, देखो जोमेटो से भी हुआ है, ठीक है। ठीक है, यात्रा से भी हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी उससे क्या है, ये देखो, यानी कि कितना सारा डेटा ब्रीच हुआ है, देखो कितना सारा आप देख सकते हो, यहाँ देखो। ठीक है। तो इससे आपको पता लगा सकता है कि आपकी ईमेल आईडी से कोई भी डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, ये भी एक, ठीक है। ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही आता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और है हमारे पास, वेबलाइजर। ठीक है। तो वेबलाइजर क्या है, एक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं इसको, क्रोम वेब एक्सटेंशन। तो इससे क्या होगा यहाँ पे, ये फिर फायरफॉक्स का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्रोम का नहीं है, यहाँ पे मैं फायरफॉक्स का लेता हूँ। ये रहा फायरफॉक्स वेबलाइजर एक्सटेंशन है। ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये सब कुछ बता देगा, आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है। तो पहले क्या है, मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। ऐड हो रहा है, इंस्टॉल सक्सेसफुली, हैज बीन इंस्टॉल। तो क्या है, अपने एक्सटेंशन पे चलो। ठीक है। यहाँ पे जाके इसको पिन पिन कर दो। ठीक है, पिन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब कोई सी भी वेबसाइट पे जाओ। अब सेम मैं उसी वेबसाइट पे चले चले जाता हूँ, website.org। ठीक है, सेम मैं इसी वेबसाइट पे आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, वेबसाइट यहाँ पे ऑन होगी। अब मैं यहाँ पे आ गया, इस टूल पे वेबलाइजर पे आओ, थोड़ा सा। ठीक है। ओके। ठीक है। तो देखो जैसे क्या है, मैं इस साइट पे आ गया, और यहाँ पे क्या है, वेबलाइजर ऑन करो। थोड़ा सा मेरे सिस्टम लैग मार रहा है। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा क्या है, आपको क्या है बता देगा। यहाँ पे देखो HSTS में देखो जावा स्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है, jQuery वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या है, यहाँ पे पूरा बता देगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस किस साइड पे क्या है यूज हो रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा वो है टूल, ये भी। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप एक टूल और है हमारे पास, सब डोमेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब डोमेन को। तो उसके लिए हमारे पास सब डोमेन इनोमिनेशन, यानी कि किसी भी वेबसाइट की सब डोमेन कैसे निकालें। सब डोमेन का अगर मैं मतलब बताऊँ आपको, एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा गूगल.com,
ठीक है। तो ये तो मेन डोमेन हो गया गूगल का, लेकिन गूगल के जैसे और कौन कौन से डोमेन हैं, जैसे mail.google.com। ठीक है, और कौन कौन से हैं आपका, map.google.com। ठीक है। और और भी बहुत सारे ऐसे क्या है डोमेन। तो देखो जैसे ये है, ये क्या फर्स्ट क्या है, mail.google.com। तो सब डोमेन के, सॉरी डोमेन से, मेन डोमेन से पहले जो आ रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर मेन मेन डोमेन लग के आ रहा है, तो वो क्या है, ऐसे क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब डोमेन। ये देखो क्या है, ये सब डोमेन है किसके, गूगल के, यानी कि मेन डोमेन से क्या है, ये कनेक्ट है। ठीक है। तो चलिए इनको हम देखते हैं। तो सब डोमेन को फाइंड करने के लिए हमारे पास है सब फाइंडर। ठीक है। तो ये अगर टूल इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे मेरे इस पे आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या पासवर्ड दे देता हूँ खाली का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल हो जाएगा ये टूल आप पे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बहुत छोटा टूल है और बहुत काम का टूल है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, सब फाइंडर क्या है हमारे पास इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो मैं दोबारा सब फाइंडर यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एक बार इसकी हेल्प देख लेते हैं, आइकन सेट से इसकी हेल्प देख लेते हैं। तो सब फाइंडर को कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो आप क्या है, फन डोमेन के भी क्या है, इस पर यूज़ ले सकते हैं ना। तो क्या है, पहले क्लियर करो। ठीक है। सब फाइंडर आइकन डी डोमेन, और यहाँ पे आप डोमेन लिख सकते हैं, .org। तो देखो जैसे क्या है, इसके क्या है, ये सब डोमेन क्या है, यहाँ से फाइल कट देगा। तो देखो जितने भी हैक दिस साइट के आगे क्या है, जो भी आ रहा है, देखो ctf.hackthissite.org, ये सब क्या है, इसके सब डोमेन। तो आप किसी भी वेबसाइट के क्या है, सब डोमेन्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो गैस ये थे हमारे टॉप 5 टूल, जो कि आपको पता होना चाहिए सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम पे, कि इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तक के लिए गुड बाय।